हमें समस्या हल करने की आती नहीं है। ये क्यों नहीं जानते? ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन हमें आए तीसरे दिन गुमराह कर देते हैं। हम इनकी बातों को सुन सुन के, और कुछ हमारे जो हमसे एंटी हैं उनकी बातों को ये कैसे समर्थन दें, उनकी बातें में कैसे बढ़िया माने। और जो हम जेन्युइन बात के लिए बैठे हैं, और 5 महीना हमारे पहले भाई बैठ के, 5 दिन से हम बैठे हैं। 3 दिन के लिए हमें आश्वासन दिया, और आज हमें 5 दिन हो गए। अब 4 दिन इनके आगे छुट्टी के पड़ रहे हैं। तो क्या हम काम नहीं करेंगे? इन्हें देखते रहेंगे? काम के लिए, बात के लिए हमें देखना पड़ रहा है। सब में लोग अभी पिछले 4 महीने पहली बात आ रही थी, हम लोग भी उसमें रहे सक्रिय आंदोलन में। आए थे तो हम प्लॉट मांगने, बच्चों के लिए नौकरी मांगने, अस्पतालों में कोटा मांगने, स्कूलों में कोटा मांगने, और जो परिवार जिन पर जमीन नहीं थी, घर नहीं थी, उनके लिए घर मांगने। लेकिन इन लोगों ने हमारे घरों को खत्म करने का काम किया। इससे बड़ी दुर्दशा नहीं हो सकती। ये हमारे बीच में फूट डालना चाहते हैं। ये काले अंग्रेज हैं, गोरे अंग्रेज चले गए, अब ये काले अंग्रेज हमारे बीच में आए हैं। एक भाई से कहते हैं तेरी आबादी छोड़ दी गई है, तेरी लीज बैग छोड़ दी गई है, दूसरे से कहते हैं तेरी खतरा में। आप समझ जाइए इनका अंदेशा। आज मेरी बारी है, कल को तुम्हारी बारी है। अगर हम एकत्रित नहीं हुए इस आवाज को उठाने के लिए, भाई मनबीर भाटी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा मैं। मनबीर भाई, बहुत छोटा सा गांव है हमारा, और बड़े शांत प्रिय अपने जीवन को यापन हम लोग कर रहे थे। 2003 से अपने घरों में हमने सैटेलाइट सर्वे दे रखा है। 2000 से पहले हमने इन्हें जो है ये कहते हैं एप्लीकेशन दे रखी है, लेकिन आज हमारे घर को छीनने का काम किया। आप लोगों ने हमारा साथ दिया, मैं आपका धन्यवाद बार बार करता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं साफ इस मंच से, हमारे गांव का एक एक व्यक्ति, हमने रात सब लोगों से कहा कि भाई आंदोलन में चलना है। अब नस्ल और फसल की बात जो थी वो तो खत्म ही हो गई, अब घर को बचाने की बात आ गई है। इससे और बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती। हम इस चीज के लिए एकत्रित हुए हैं। अब जो है बात, अभी भाई दीपक जी भी कह रहे थे शांति शांति शांति। 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, इस क्षेत्र का तो इतिहास रहा है कि शांति बहुत हो गई, अब विद्रोह की तरफ जाया जाएगा। क्योंकि जब नस्ल और फसल और मकान की बात और घर की बात आ जाए तो फिर कुछ बचता नहीं है। आप लोग आज हम इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं परिवार के साथ, अपनी मुहिम के लेके इकट्ठे हुए हैं कि भाई हमको रूपरेखा बनानी है। प्राधिकरण 4 दिन के लिए बंद है। ये सोच रहे हैं कि ये वे लोग बैठे हैं कि जिनकी अपने मसले हैं, लेकिन मैं आज इस मंच के माध्यम से इस प्राधिकरण बैठे जो काले अंग्रेज, इनको अवगत करा दूं, ये हम वे लोग नहीं बैठे। हम ये लोग उनके संदेश लेके आए जो लोग घर बैठे हैं कि या तो हमसे ही सुन लो, नहीं तो हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होने वाले हैं। ये संदेश है उन लोगों का। हमारी बात हो रही है, बराबर सब लोगों से बात कर रहे हैं, कोई अलग संगठन से ही, कोई पार्टी से ही। इस भ्रष्ट को छोड़ के, बीजेपी को छोड़ के, हर पार्टी के नेताओं से मेरी बात हो रही है, मनबीर भाई की बात हो रही है, जितनी यूनियन इस जिले में सबसे हमारी बात हो रही है। और जो इनके खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं, इनकी पार्टी के, भाजपा के भी, वो भी पीछे से हमसे ये कह रहे हैं कि हम मंच पे तो नहीं आ सकते, लेकिन हमारे घर पर भी बुलडोजर खड़ा है, इसको आप बचा लीजिए। मैं अंदर की बात बता रहा हूँ, बहुत खुला मन से कहना चाह रहा हूँ इस बात को। इसलिए आप लोग अपने आप को कम मत आकिए, ये मत आकिए आज कम संख्या में, आज भी आप हजारों की संख्या में आए हैं। और जब भी कोई बड़ी लड़ाई की शुरुआत होती है, हमने, मनबीर भाई ने तो बहुत आंदोलन किए हैं, लोकसर जेल से लेकर अलीगढ़ तक जेलें काटी हैं हमने तो आंदोलन में। हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि घर रहे या जेल में रहे, लेकिन इनके दिमाग को ठीक करके अपने यहाँ से वापस जाएंगे। अब इनके दिमाग को ठीक करने आए, क्योंकि बात ये आ गई है, बार बार जब 2003 से लेके 2002 से लेके, वो अब दीपक भाई वाली बात ठीक है, जब बैठे, जब भी आबादी बचाने के लिए बैठे थे, आज बैठे, आज भी आबादी बचाने के लिए बैठे, तो ये तो इनकी तानाशाही हो गई। कुर्सी बदलती रहती है, अधिकारी के चेहरे बदलते रहते हैं, लेकिन मुद्दे वही है। कोई अधिकारी कहीं चला जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये छलावा करने वाली नीति है इन लोगों की। इनकी नीति ये है कि तो बर्बाद करते हैं। इन्हें दुख ये लगता है कि किसानों के पास जमीन बची कैसे गई रहने के लिए। ये तो झुग्गी में रहने चाहिए, झोपड़ी में रहने चाहिए, इनके बच्चे गार्ड की नौकरी करने चाहिए। तुम्हारी ऐसी की तैसी, अब की बार तुम्हारा अगर दिमाग भी ठीक ना कर दिया तो हम भी क्षेत्र के किसान नहीं है, क्योंकि बहुत ड्रामा चल दिया। एक बात बताओ, जमीनें हमारी, तुम लोग, अगर तुम लोगों की जांच करा दी जाए एक बार,
एक बार एक चपड़ासी की जांच करा दी जाए, वो भी 200 करोड़ का आदमी इसमें बैठा हुआ। एक यहाँ से थानेदार कोई रिटायर होके जाएगा जो इस प्राधिकरण का रहा और पीछे गया है, उसकी भी हमने एक एप्लीकेशन लखनऊ में दी है, उस पे भी है जिले में कम से कम 40 प्लॉट है। मैं आपको बता दूं, जो इसका सुरक्षा अधिकारी रहता है अभी पीछे रिटायर हो गया। इनकी तो मंशा सिर्फ ये है कि इनके घरों पर तुम कब्जा करो और तुम्हारे साले इसमें रहने शुरू कर, इनके साले की जांच करा दो। अपने सालेन के नाम इन हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर रखी है। इनकी पिछली बार जेल गए यमुना के अधिकारी, पटवारी गए हैं जेल, इनके तहसीलदार जेल गए। बरस तुम लोग घरों पे कब्जा हमारों पे करोगे तो इस तरह से चलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है तानाशाही की पराकाष्ठा हो चुकी है। सर आपकी क्या क्या मांग है इसमें? देखिए, इसमें किसानों की बड़ी जायज मांग है। ये अधिकारी कुछ SIT की एक कमेटी बनाई गई थी, SIT की जांच में जो लीज बैक के प्रकरण जांच होने थे, SIT की जांच रिपोर्ट में करीब 237 प्रकरणों को रिजेक्ट कर दिया गया। किसान इसलिए बैठा है कि भाई मेरे जो रिजेक्ट किए गए हैं, मुझे आपत्ति बताइए क्या है। जब आपत्ति जांच की किसान ने तो पाया कि किसी कहा कि आबादी नहीं है, किसी से कहा साहब इसमें उसमें सैटेलाइट इमेज में कुछ नहीं आ रहा है, किसी ने कहा रजिस्ट्री बात की है। किसानों ने सारे दस्तावेजों को पेश कर दिया अथॉरिटी के समक्ष और कहा कि मेरी आबादी पुरानी है, मैं सारे SIT जांच में जो भी मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे कवर करता हूं। अब वो सारे दस्तावेज देने के बाद भी प्राधिकरण के CEO ये मानने को तैयार नहीं है कि इनकी लीज बैक कर दी जाए। किसान ये मांग कर रहा है, मेरा घर 30 साल पुराना है, मेरा परिवार बढ़ गया है, तो जो SIT की जांच में जो आपने विरोध पैदा किया है या जिनको कैंसिल किया उनको बहाल किया जाए। बहाल करने के दस्तावेज दे दिए गए हैं। किसान ये मांग कर रहा है कि SIT के चेयरमैन को पूरे जांच के लिए भेज दो। किसान एक किसान अपनी बात कह देगा और जांच कमेटी के पास जाके वो केस बहाल हो जाएंगे। ये सर कितने गाँवों का मामला है? ये टोटल जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के जो नोटिफाइड एरिया में सभी गांवों के प्रकरण हैं, किसी में 2 किसी में 4, सभी में कुछ प्रकरण पास हो गए थे, कुछ कैंसिल कर दिए। जो खारिज प्रकरणों पे अभी समय आंदोलन चल रहा है। फिर मुद्दा तो ये भी है कि 10% हाई कोर्ट ने जमीन देने का वादा किया था। जो कोर्ट गए उनको 10% दे दी, जो कोर्ट ने उनको 6% जमीन दी आपने। मुद्दा तो किसान का ये है। किसान का मुद्दा ये है कि आपको 4 गुना मुआवजा देना चाहिए था। महिला और अपने जमीन अधिग्रहण का कानून है कि आप सर्कल रेट का 4 गुना मुआवजा देंगे, लेकिन कोई प्राधिकरण 4 गुना मुआवजा नहीं दे रहा किसान को। अपने विचार रखें। नौजवान परेशान है, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही, नौकरी की गारंटी नहीं, जबकि ये कहा था हम के बच्चे को हमें 100% नौकरियां देंगे। तो इन तमाम मुद्दों पे किसान यहाँ आया है। एक सर आप राष्ट्रीय लोकदल के वरिष्ठ नेता हैं, आपका इस धरने के लिए किस तरीका से समर्थन है? देखिए, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी हमेशा पहले भी आज भी और पूरे देश में लोकदल किसान का प्रतीक के रूप में संघर्ष करते हैं। चाहे चौधरी चरण सिंह जी रहे हों, चाहे चौधरी अजीत सिंह जी रहे हों, और आज की तारीख में चौधरी जयंत सिंह जी तमाम किसानों के मुद्दों पर लेकर उठा रहे हैं। प्राधिकरण पे भी आए, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे भी आए, किसान के मुद्दों में वो पूरी तरह साथ हैं। हम देख रहे हैं किसान या तो प्राधिकरण और सरकार किसानों के मुद्दों को फैसला करें, इनके हक में फैसला हो जाए, नहीं तो ये होगा कि चौधरी जयंत सिंह जी फिर से प्राधिकरण पर आने का काम करेंगे और सड़क से लेकर सदन तक, विधानसभा लोकसभा में भी इन मुद्दों को हम उठाने का काम करेंगे। कितने दिन से चल रहा धरना? ये आज 5वां दिन है। अभी कोई प्राधिकरण का कोई अधिकारी आपसे वार्ता करने आया? 2 रोज पहले आए थे और जिस दिन हम 16 तारीख को आए थे उस दिन 3 दिन का टाइम मांगा था। फिर अभी 2 दिन पहले आए थे कि हमें 1 दिन का समय और दे दीजिए। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो पिछले संघर्ष के दौरान पिछली सरकारों में जो पॉलिसियां बनी घरों को छोड़ने की, तो उन पर जांच माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसी अधिकारी के कहने से बैठा। पहले बात तो हम लोग इस बात के लिए उस वक्त विरोध किया कि अगर जांच करनी है तो पूंजीपति बिल्डरों की करिए, जांच करनी है तो जो लैंड यूज चेंज किया अधिकारियों को उनकी करिए, जांच करनी है तो जिनके एक स्कूल से 10-10 स्कूल बन गए उनकी करिए, जांच करनी है तो उन अधिकारियों की करिए जो यहाँ कभी कर्मचारी जो साइकिल की स्थिति से आए आज हेलीकॉप्टर की स्थिति बन गई। किसान के घर उसके अपने घर हैं, इन्होंने नहीं छोड़े। वो घर गलती से एक्वायर कर रही है, उन्हें छोड़ने की पॉलिसी बनाकर वो छोड़ दिए। अब अपने घर को छोड़ने के बाद भी उस पर जांच बैठा दी। जांच में बिना कारण तकरीबन 1451 प्रकरण केस पहले थे, उसमें 8 से 10 हज़ार किसान प्रभावित थे।
उनके प्लॉट कैंसिल कर दिए। फिर हम यहाँ 15-20 दिन धरने पे बैठे। उस वक्त चेयरमैन थे आलोक टंडन साहब, उन्होंने फिर पुनर्जांच कराई। उस वक्त के तत्कालीन एसीओ थे कृष्ण कुमार गुप्ता जी, उन्होंने एसआईटी के जो तथ्य थे उसमें हमारे किसानों को छुपा लिए, शासनादेश जो हमारे हित में वो छुपा दिए और छुपा के हमें बर्बाद करने का काम किया। फिर वो दोबारा जांच हुई, बहाली। अभी दोबारा हमने ये 533 प्रकरणों में कहा था कि इसमें भी वैसा ही होगा। आप कृपया सभी किसानों से साक्ष्य मांग लें। इन्होंने उसकी ज़रूरत नहीं समझी और आधे किसानों को बिना कारण, जिन किसानों को यह कह के आबादी को ख़त्म करके बर्बाद कर दिया कि मकान निर्माण नहीं, हम चैलेंज के साथ, दावे के साथ दिखा रहे हैं कि 1970 के मकान बने। जिनको ये कह के कि आपका प्रार्थना पत्र 2011 के बाद का है, उनके 2011 के पहले प्रार्थना पत्र, जिनका ये कह के खत्म कर दिया कि परिवार नहीं है, उनके बहुत बड़े बड़े परिवार हैं। यानी इन्होंने ऐसे रिपोर्ट बनाई है जैसे मतलब पैसे और भांग खा के रिपोर्ट बनाई है। जो 2 अधिकारी बाहर, जो 2 इन्होंने बाहर के मिले 3 साल में, कि 2 बाहरी हैं, वो भी मूल किसान निकले। तो हमारे ना तो ये सब पीछे भी हमारे 4 महीने किसान लोगों ने साथियों ने धरना दिया। समझौता तो इस बात के लिए हुआ था कि ग्रेटर नोएडा अक्टूबर की बोर्ड में जो किसानों की सुनवाई के मुद्दे हैं उनको हल करें। हल करने के बजाय बसे बसाए लोगों को, छोटी-छोटी आबादियों को नष्ट करने का काम। आगे की क्या रणनीति रहेगी इसमें? रणनीति हम अभी आज सारी लोग पंचायत में बैठे हैं, आज परिवार के साथ आए, हमने चूल्हा यहाँ चलाया है और अब हम 3-4 दिन का इनको टाइम देंगे और अभी सार समिति से फैसला लिया जाएगा। अभी धरना आगे तक चला जाएगा जब तक वापस नहीं चला जाता ये बर्बादी का फरमान, हम भी वापस नहीं जाएंगे। आप किस लिए बैठे हुए हैं? हम इसलिए बैठे हैं जी, हमारी जो एसआईटी ने आबादी पहले तो मान ली, फिर वे काट दी। अब हमने इन लोगों से निवेदन किया कि ये अच्छे की जगह तुमने बुरा क्यों कर दिया। ये जो हमारे आज के चेयरमैन साहब हैं, इनसे एसीओ साहब और चेयरमैन साहब से हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी कि ये हमारे क्षेत्र के कामों को ख़त्म कर देंगे, ये बहुत अच्छे अधिकारी हैं। अब हमारे 5 महीने पहले और दूसरी पार्टी का धरना चला, वो भी किसानों की यही आवाज़ थी जो कि मनबीर नेताजी की और रुपेश जी की एक ही आवाज़ है, एक ही मांग है, एक ही बात है। इन्होंने उनसे भी वायदा किया, हमसे भी किया। हमसे अब से 3 दिन पहले जब हम आए तो आते ही इन्होंने ये कहा कि आप कतई भी किसी भी तरीक़ा से परेशान मत हो जाए, आपके पूरे काम की, आपकी पूरी सब समस्याओं को हम 3 दिन में हल करा के आपको दे देंगे। तो हमारे नेताजी मनबीर जी ने कहा कि तुम हमारी समस्या को 3 दिन में हल कर दोगे तो हम 3 दिन के लिए यहीं बैठ जाते हैं। और इसके बाद इन्होंने हमें कोई भी, न कोई अधिकारी आ रहा, न हमें कोई आश्वासन दे रहा, न हमें कोई न्यू कह रहा भाई ऐसे नहीं ऐसे कर लो। तो हम तो अपने किसान हैं, सीधे किसान हैं, अपनी यह बात को बैठे हैं। भारतीय किसान यूनियन मावाता के बहुत ही वरिष्ठ किसान नेता है ब्रजेश भाटी जी करते हैं बात। सर आप क्यों बैठे हुए हैं? हम यहाँ बैठे हुए हैं अपने घरों को बचाने के लिए। जिन घरों में हम रह रहे हैं, जिन पर हमारे परिवार रह रहे हैं, जो कई सौ सालों से हमारे बुजुर्ग, हमारे पितरों ने वहाँ जीवन यापन किया, आज उस पर हमारे प्राधिकरण ने, ये ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है, इसने अपना नाम दर्ज कर दिया है। और जिन आबादियों को छोड़ दिया गया था कि भाई जिसमें हमारा विस्थापन हो सके, हमारे परिवार रह सके, जो हमारी नस्लें आएँ, जो बच्चे हों वो रह सकें, उस पर ग्रेटर प्राधिकरण अपना हथौड़ा चलाना चाहता है। ये चाहता है कि इस पर यहाँ के किसान को बर्बाद कर दें, इन्हें घर से भी नस्ते नाबूद कर दें, जिससे ये लोग दर दर भटकें। उसी को लेकर आज यहाँ बैठे हुए हैं और इनको ये बताने के लिए आए हैं कि आप हमारी जगह में बैठे हैं, हमारी ज़मीन पर बैठे हैं, हम आपकी ज़मीन पर नहीं बैठे। इसको लेकर पूरे क्षेत्र किसान एकत्रित हुआ है। जो लीज बैग का इनका प्रकरण है, जो लीज बैग ये इनकी पॉलिसी है, उसको लेकर जो छोड़ दिए गए थे अब उनको निरस्त कर दिया है एसआईटी में। और हमने साक्ष्य दे दिए हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी है और ये आबादी हमारी बची हुई है, उसको लेकर हम यहाँ बैठे हुए हैं। अधिकारियों का क्या कहना है इसमें? अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम इसमें जांच कर रहे हैं, हम पे गलतियां हुई हैं, क्योंकि जो हमने इन्हें जो है डॉक्यूमेंट्स दिए थे, जो तथ्य हमने दिए थे, हमने इन्हें दिखा दिया है कि अगर आप 1000 मीटर भी मानते हो कि 1000 मीटर छुटनी चाहिए, तो 1000 मीटर पे जो बालिक है एक परिवार में,
जो बालिक है उसको 1000 मीटर आप दोगे। ऐसा भी एक परिवार 10-10 बालिक है तो 10,000 मीटर मिलनी चाहिए, आप 3,000 मीटर को खत्म कर रहे हैं। ये सब चीज़ जो है अधिकारियों की, जो इनके भ्रष्ट अधिकारी हैं वो मिली भगत है। वो बाहरी लोग जो हैं जिनको नाम पे इन्होंने कई हज़ार मीटर आबादी छोड़ी हुई है, उन्हें बचाने के लिए किसान को टारगेट कर रहे हैं। ये उन पर तो कार्रवाई कर नहीं रहे कि भाई जो बाहरी लोग फंसने चाहिए, जो पता रहना चाहिए कि ये पैसा कहाँ से आया, कहाँ से जमीनों की बंदरबाट हुई है। ये उल्टा किसानों को फंसाने का काम कर रहे हैं और अधिकारी कह रहे हैं हम पे गलती है, हम जांच करेंगे। और ये कह दिया कि आपको जो है आबादी की हम 100 रुपए के स्टाम्प पर उसके बाद में रजिस्ट्री कर देंगे हमारा जो 33% और उसके बाद आश्वासन देते रहे। हुआ एक जो हमारी आबादी छोड़ी, इन सब अधिकारी इनके साइन है, किसान के भी साइन है,